अच्छा जी, अगर नौजवान को फारिग रहने की आदत पड़ जाए तो उसे कोई भी काम करने को कहा जाए तो वो उससे होता नहीं है, उसको ना करने के हीले बहाने तलाश करता है, उसके हाथ पांव नहीं हिलते। अली भाई, उम्र मेरी है, हाथ पांव इसके नहीं हिलते, सारा दिन मरीजों की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। अब्बा जी, ये आपकी गलती है ना। आप देखते ही उस वक्त हैं जब मैं जाके बिस्तर पे कमर सीधी करता हूँ। वॉशरूम से आए, बेड पर बैठता है, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। इसे खाना बिस्तर पर चाहिए, खाना खा ले तो मैंने कमर सीधी करनी है। ये तो अली साहब आजकल की नस्ल का बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। ये लोग तो बिल्कुल नहीं हिलते। मैं तो हैरान होता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो पानी भी उन्हें बेड पे ही चाहिए होता है। हाँ जी। वो नहीं उठते पानी पीने के लिए भी। वो भी उनका जी चाहता है कि कोई आके उनके मुंह में पानी डाल दे बस। बिल्कुल। 24 घंटे काम ही यही है, लेटे लेटे मंजी तोड़ते रहते हैं। सर जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब जवानी में बंदे को थोड़ी ज्यादा नींद आ जाती है तो उसे सोना चाहिए। लो। बुढ़ापे में जाके तो वैसे ही बंदे को नींद नहीं आती। और मैं कौन सा 24 घंटे सोया रहता हूँ। हद है ज्यादा से ज्यादा 16 या 18 घंटे सोता हूँ। ओ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी बेटे नींद बढ़ाओ अपनी। ये ना हो जगराते का हमें आसाब पे बुरा असर पड़ जाए। और आपके तो माशाल्लाह आसाब भी बहुत बरीक बरीक होंगे। तो और क्या करूं? इनसे मैं कहता हूं कि मुझे कहीं नौकरी पे लगवा दें, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। भाई, मेरा काम था ऐसे तैसे करके तुम्हें पढ़ा दूं, अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया है, जाके नौकरी खुद तलाश करो। अब्बा जी, तलाश करने से नहीं मिलती, सिफारिश चाहिए होती है, सिफारिश। आप वैसे तो बड़ा कह रहे होते हैं मेरा फलां वाकफ है, फलां मेरा जानने वाला है, तो अब किसी से कह के लगवाए ना मुझे कहीं नौकरी पे। ओ बेटा, वो जो तुम्हारे अब्बा जान कहते थे ना, फलां मेरा वाकफ है, फलां मेरा जानने वाला है, वो तुम्हारी अम्मी पे रोब डालने के लिए कहते थे। तुम्हें नौकरी लगवाने के लिए नहीं थे कहते, नौकरी तुमने खुद लगना है। और जब मैं तुम्हें कहता था किसी ढंग के मजमून में बीए कर लो, एमए कर लो, उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आती थी। जी, अगर आप उसे किसी जगह पे नौकरी नहीं लगवा सकते तो कोई बिजनेस करवा दें। अली साहब, कहां से करवा दूं बिजनेस? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। यार, बिजनेस तो बड़े थोड़े पैसों में भी हो सकता है। आप इसे होम डिलीवरी का काम शुरू करवा दें। ये माशाल्लाह चीनी का दाना बड़े आराम से घसीट के चींटियों के घर पहुंचा सकता है। नहीं, ये काम ना करवाना इससे। अगर होम डिलीवरी लेट हो गई तो कीड़ियां घेर के इसको मार भी सकती हैं। मेरे दोस्तों को उनके वालिदैन के ताल्लुकात की वजह से नौकरियां मिल गई हैं, मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए सोया रहता हूँ कि मैं उठूंगा तो मुझे डिप्रेशन होगा। किसी ने नौकरी प्लेट में रख के घर नहीं ला के देनी। अली साहब, इसको छोटे मोटे काम का कहता हूँ तो वो इसके शयाने शान ही नहीं होता। वैसे उसे आप किस काम का कहते हैं? अली साहब, मैं इसे कहता हूँ कि मेरे साथ दुकान पे बैठ जाओ। चलो, अब पढ़ लिख के मैं आपके साथ दुकान पे बैठ जाऊं? इससे तो अच्छा था कि मैं पढ़ता ही ना। वाकई अच्छा यही था कि मैं तुम्हें पढ़ाता ही ना। वो जो पैसे तुम्हारी पढ़ाई पे लगाए हैं वो मैं कारोबार में लगा देता, और प्रॉफिट लग लग के वो पैसे डबल ट्रिपल हो चुके होते। दुनिया का वाहिद बाप होगा जो अपनी औलाद से 4 पैसों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। तो यार, तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो। वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाकई तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा लगाया हुआ है, तो वो तुम्हें कह रहे हैं कि नौकरी ढूंढो। अब तो बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के देख रहे होते हैं कि कहाँ नौकरियां निकली हुई हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कंप्यूटर पे बैठते? तुमसे कंप्यूटर की नहीं दबाई जाती। बेटा, अगर हाथों से नहीं दबाई जाती तो जूता उतार के उसके ऊपर छलांगे लगाया करो। खोते का खोता हो गया, अभी तक पॉकेट मनी मुझसे लेता है। यार, ये तो वाकई अफसोसनाक गल है कि तू हाले तक अपने प्यो को पैसे मंगना है। यार, कम से कम अपने जोगा दे हो जा। अपने सेहत के हिसाब ना कोई काम लभ ला। क्या काम ढूंढ लूं जी? यार, तेरे वर्गे मुंडे फ्यूज बल्ब सही करके बेच सकते ने। तू अपनी सेहत के मुताबिक ना भारा काम कर। तू कहते माचिस फैक्ट्री च लग जा, माचिसां तीलियां पाया कर। किसी मठियाई वाली दुकान ते लग जा यार, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ये सुन रहे हैं? अगो बकरा ईद आ रही है, बकरे नु सुरमा पान दा कम कर ला। यार, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? बड़ा सीरियस मैटर है ये, संजीदगी का मुजाहरा करें। आप क्या कर रहे हैं? अली साहब, अगर संजीदगी से देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं, चले नौकरी नहीं मिल रही,
अपनी पढ़ाई लिखाई के हवाले से ही को काम कर लेते हैं। मैंने देखा है कई पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं है तो वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। घर नहीं बैठे होते फारे। ये कहाँ से पढ़ाएगा जी, इतने जोगा होता तो क्या बात थी, ये तो खुद नकले मार मार के पास हुए। बस मुझ में से नुक्स निकालते रहना। मैंने कहा जी मेरी शादी करवा दो, नहीं तैयार हुए। मैंने कहा जी चलो मुझे नौकरी लगवा दो, नहीं तैयार हुए। मैंने कहा चलो मुझे स्कूल से घर लेटने दो, वो भी नहीं तैयार हुए। शादी करवा दो तुम्हारी, पहले एक का बोझ उठाता हूँ फिर दो दो का उठाना पड़ेगा। हाय नहीं वो तो 3 4 5 6 का भी हो सकता है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਲੇਬਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਤੂਤ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ अपना बिजनेस ਤੇ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। हाय अच्छा, इन बच्चों में, नौजवानों में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो छोटे मोटे काम को हतक समझते हैं, बेइज्जती अपनी समझते हैं, मजाक समझते हैं। जबकि यही अगर मुल्क से बाहर चले जाएं तो वहां पर हर तरह का काम करने को तैयार होते हैं। हाँ जी अब बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे अभी यही नहीं डिसाइड हो सका ना जी कि पढ़ लिख के डीसीओ ही लगना है या अपना को काम भी करना है। बिल्कुल। ये तरक्की याफ्ता ममालिक के जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, वो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। वो तालीम पूरी अपनी कर लेते हैं जितनी भी हो, उसके बाद अपना को काम भी कर लेते हैं। उनके जहन में यही नहीं फंसा होता कि मैं डीसी लगना है। हाँ अब देखे ना ये बच्चा सिर्फ इसलिए बाप से नाराज है कि आप मुझे कहीं लगवा नहीं रहे। भाई बाप नहीं इतने जोगा। वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म ये है हाँ जी कि यहाँ पे बच्चे ये कहते हैं जी फलां ने लगवा लिया अपना बच्चा सवारे से, आप मुझे क्यों नहीं लगवा रहे। भाई जो फलां ने लगवाया है वो भी उसने गलत किया, गलत बिल्कुल। गलत किया। हाँ जी जो सही प्रोसीजर के साथ ईमानदारी के साथ बच्चे नौकरी पे लग रहे हैं बिल्कुल लगने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर वो इतने जोगे हैं उस पोस्ट के लिए, वो अपनी एबिलिटी शो करते हैं, एग्जाम वहां का पास करते हैं, वो जाके लग जाएं। सही। भाई जो नहीं लग रहा बेचारा, उसको चाहिए कि जितने जोगा है, जो बजट है, जिस तरह का भी है, काम शुरू कर लो। अजीजी, अगर आप दुनिया में जो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हुए हैं उनकी ज़िंदगी का, उनकी कामयाबी का सफ़र देखें तो ये पता चलता है कि वो बहुत निचली सतह से शुरू हुए फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। अली साहब आप यकीन करेंगे, मैं पहले स्ट्रॉबेरी बेचता था और अब भी स्ट्रॉबेरी बेचता है। यार मैं फैसलाबाद में खाना पकाने का काम करता था और अब खाना खाने का काम करता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो दवाई 2000 की आती थी अब 10,000 रुपए की आती है। अब दवाइयों का भी यही हाल है। हाँ। बीमार आदमी भी बेचारा, कद बढ़ाने वाली दवाई भी बढ़ गई। जब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, हर दवाई बढ़ गई हुई है। जी तो ऐसे हालात में मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है, ये तो मशवरा ही दे सकता है जी बिल्कुल। और तो मेरे पल्ले है कुछ नहीं। लो जी, अली मुमताज साहब, आजकल जो हालात हुए हैं ना जी महंगाई की तरफ से, जी जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तानू कोई भी मिलता है, मोहम्मद बूटा, अरशाद, अपना लतीफ चिप्स, सॉरी मुझे याद आ गया, मेरा एक दोस्त है लतीफ चिप्स, कोई भी मिले, अफजल रौला, कोई भी मिले, वो सबसे पहला सवाल ये करता है, भाई जी सुनाओ आजकल गुजारा किमें हो रही है। हाय 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 हाय, इतनी टेंशन बना ली हुई है हमने इस चीज की कि गुजारा किमें करना है, क्योंकि हाँ। वाकई महंगाई बहुत हो गई, बहुत। बिजली का बिल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हाँ जी पेट्रोल डीजल हर चीज बहुत ज्यादा रेट बढ़ा हुआ है। कम जितना मर्जी हो बढ़ा इतना लिया हुआ है कि उससे कोई इतना कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल। हर तरफ स्कूलों की फीसें, बच्चों हाय हाय। की यूटिलिटी बिल, आपके आपकी शॉपिंग, आपका घर का जो ग्रोसरी का ग्रॉसरी सामान, है हाँ जी ग्रोसरी आपकी जो है वो बड़ी महंगी है। बिल्कुल सर। कहाँ मुझे